दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक त्योहार है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियों इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की खरीदारी तैयारी महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भक्तों, क्योंकि यह करवा चौथ का व्रत अधिशक्ति स्वरूपा माँ पार्वती को समर्पित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सुहाग पर कोई कष्ट न आए और आपका व्रत सफल हो जाए तो कमेंट में जरूर लिखें। जय माँ पार्वती, जय माता दी, जय चौथ माता। दोस्तों, आदिशक्ति माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है और हर सुहागिन महिलाओं के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होता है। सावन समाप्त होते ही महिलाएं कार्तिक मास शुरू होने का इंतजार करने लगती हैं, क्योंकि इसी महीने में करवा चौथ आता है। अगर आप भी करवा चौथ का इंतजार कर रही हैं, तो ले जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। भक्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस दिन बेहद ही शुभ मुहूर्त बन रहा है और यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए तो व्रत का महत्व और हजारों गुना बढ़ जाता है। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर शाम 5:46 से शुरू होगा। ये मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से शुरू होगा। ऐसे में चांद की पूजा करना और भी लाभदायक माना जाएगा, जिससे व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। भक्तों, महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। यदि गर्भवती महिला या सेहत संबंधित समस्या होने की वजह से फलाहार लिया जा सकता है। दिन भर व्रत करने के बाद महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और एक करवे में गेहूं भरकर मां पार्वती का पूजन करती है। साथ ही महिलाएं व्रत की कथा सुनती है और पढ़ती भी है। इसके बाद रात्रि के समय चांद दिखने पर अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती है। भक्तों, खास करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं यह गलती करती हैं। जाने अनजाने में यह पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण उनके सुहाग पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुनरी कभी ना ले। खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुनरी कभी पहनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्री भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती, वरन आपका व्रत टूट जाता है, खंडित हो जाता है और सुहाग पर आते हैं भारी संकट। तो भक्तों, यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यह त्योहार पति के लिए, सुहाग के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं भक्तों, सबसे पहले जानने की करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागन महिला को अपने सुहाग की निशानी कभी किसी पराई महिला को नहीं देनी चाहिए। इसे हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों के बिछिया, आपकी शादी की चुनरी, जो कि हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही महत्व रखती है। ऐसे में 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज तक भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पशुहाग की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार खरीद के दे सकते हैं, लेकिन आप अपना खुद का कभी ना दें, नहीं तो पति पर संकट आ सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। भक्तों, आप जानते हैं कि खास करवा चौथ पर ऐसी कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, सुहाग पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय भी लाल चुनरी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन एक सफा चट सफेद सूट, फिर चाहे उसे पर मोती ही क्यों ना लगे हो, आपको करवा चौथ पर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग एक तरीके विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी ना पहने। यहाँ तक कि गिफ्ट में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर अगर आपकी शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही अशुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है।
साथ ही साथ माँ पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्यार की निशानी है और इसे पहनने से देवताओं और अधिशक्ति माता रानी का आशीर्वाद पति पत्नी के अटूट रिश्ते को मिलता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहने। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से नया लाल जोड़ा, लाल चुनरी, लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। भक्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला या गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, क्योंकि यह रंग बहुत ही शुभ होते, खास होते हैं। इसीलिए खासकर करवा चौथ के दिन आप इस रंग के कपड़े जरूर पहने। अगर इस रंग के कपड़े आपके पास पहले से ही है तो वो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर नए कपड़े पहने इस दिन तो और भी शुभ रहेगा। भक्तों, अब जानते हैं कि आपको करवा चौथ पर क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है। भक्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब आप सिंदूर लगाए तो माँ पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि माँ पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इसीलिए अधिशक्ति माँ पार्वती का नाम जरूर स्मरण करें। सिंदूर लगाते हुए जय माँ पार्वती जरूर बोले। भक्तों, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। दरअसल आजकल देखा गया है कि महिलाएं बहुत ही थोड़ी मात्रा में सिंदूर लगती है। बदलते फैशन के चक्कर में ठीक तरीके से सिंदूर नहीं लगती है, तो भक्तों ऐसे में सिंदूर लगाने का कोई फायदा नहीं, बल्कि इससे आपको अधिशक्ति माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ेगी हेट सकता है और उसका बुरा प्रभाव आपके सुहाग को, आपके पति को झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए कम से कम आज के दिन यानी करवा चौथ के दिन तो माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माँ पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। जब कोई महिला भरपूर मात्रा में सिंदूर लगती है तो माँ पार्वती को बहुत खुशी होती है। भक्तों, कई लोग क्षण के लिए माथे पर थोड़ा सा सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माँ पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगती हैं, तो इससे आपके पति पर हमेशा संकट बना रहता है। आपके पति किसी पराई महिला की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर अगर महिला लगती है तो उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है। ऐसे में पति भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में और आकर्षित होता है। साथ ही महारानी आप पर प्रसन्न होती है और पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करें। भक्तों, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो भी ये शुभ लक्षण नहीं होता, तो ध्यान रखें कि सिंदूर गिरना नहीं चाहिए। लेकिन कभी अगर ऐसा हो भी जाए यानी अगर सिंदूर गिर जाए तो अधिशक्ति माँ पार्वती को जरूर याद करें। अधिशक्ति माँ पार्वती से प्रार्थना करें, सब कुशल मंगल रहेगा। ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाली हर बला टल सकती है। साथ साथ महिलाओं को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है और दोनों के बीच भारी संकट बना रहता है और आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती भूल से भी ना करें। दोस्तों, अगर आप इस करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये खास व्रत जरूर रखें। आपके पति की उम्र लंबी हो तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी मिलेंगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल आपका ज्ञान को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप पैसों की कमी से परेशान हैं और माँ लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।